जो वक्त सर्फ होना था अमन अमान की तरफ दहशत गर्दों के मुकाबले में पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर, सेहत के ऊपर, सोशल सर्विसेज के ऊपर, तालीम के ऊपर, वो धरने में, और धरने में एक इलीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में, 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है। आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत असल में टिकटॉक हुकूमत है। सूबाई हुकूमत की तरजीह धरनों में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार की पीटीआई पर तनकीद, कहा सुहेल आफरीदी बुज़दार प्लस हैं। केपी हुकूमत ने आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया। बानी से मुलाकात नहीं हो सकती। भारतीय और अफगान मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है। बानी पीटीआई वीवीआईपी कैदी है, हर सहूलत मौजूद है। हालात ख़राब कर रहे हैं, और ये हालात अगर ख़राब मज़ीद हुए तो फिर ये आपके बस में भी नहीं होगा कि इसको कंट्रोल कर पाए, और ना हमारे बस में होगा। आज हमारा कौमी असम्बली का भी इजलास है और सेनेट का भी इजलास है। हमने ये फैसला किया है कि ना कौमी असम्बली का इजलास जो है उसको हम चलने देंगे, ना जो है सेनेट का इजलास चलने देंगे। बानी पीटीआई से मिलने दो, वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी का मुतालबा। रात भर अडियाला रोड पर धरना, सुबह धरना खत्म करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट पिटीशन जमा करवाने पहुंचे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मिलने से इनकार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी बोले, हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमें चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला कि मैं आपसे नहीं मिल सकता। तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुके, फिर भी बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। हमें तशवीश है। बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। समझते हैं कि जब तक वो जवाब नहीं आता ये सेशन चलना नहीं चाहिए सर। एक जवाब हमने मांगा था, कल भी नहीं दिया गया। हमने उस पर प्रोटेस्ट करके वॉकआउट किया। लॉ मिनिस्टर आ जाए तो वो उसका जवाब देंगे। तो हम फिर फिलहाल सर इस इजलास में शामिल नहीं हो रहे। हम इस इजलास में जब तक मिनिस्टर साहब नहीं आते और हमें जवाब नहीं मिलता, हम इस इजलास में अनफॉर्चुनेटली शामिल नहीं हो सकते। लेट द लॉ मिनिस्टर। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों को चलने न दिया। सेनेट में बानी से मुलाकात न करवाने पर पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने कहा, कल भी जवाब मांगा था, आज भी मांग रहे हैं। वजीर कानून का जवाब आने तक इजलास में शामिल नहीं होंगे। जवाब आने तक सेशन नहीं चलना चाहिए। चेयरमैन सेनेट ने कहा, वजीर कानून को आने दें, वो जवाब देंगे। इजलास में पीटीआई अरकान की जानिब से शोर शराबा और नारे। इजलास पीर को दोपहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत कौमी असम्बली इजलास में कोरम पूरा न करने में नाकाम। ऑपोजिशन रुकन ने कोरम की निशानदेही की। स्पीकर को ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ गई। इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी। देखें, यू कांट थ्रेट लाइक दिस। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। कि ये खबरें इंडियन मीडिया ने उड़ाई हैं, बेस उन्होंने लिया है अफगान मीडिया का, और अफगान मीडिया को भी फीड जो है वो इंडियन मीडिया ने की है। पाकिस्तान की मीडिया से ना ये खबरें आई हैं और ना यहाँ पे फैलाई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे ये टेकअप हुई हैं। और सर, हमारी जो कल बात हुई है अडियाला जेल की सुपरिटेंडेंट से, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल बेहतरीन अपनी सेहत की हालत में है। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर खबरें झूठ पर मबनी करार। वफाक के वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं ये खबरें भारतीय मीडिया ने उड़ाई, जिन्हें अफगान मीडिया ने फीड किया। सेनेट इजलास में सारे ख्याल करते हुए उन्होंने वाज़े किया कि बानी तहरीक इंसाफ सेहतमंद, तंदुरुस्त और बिल्कुल ठीक है।
पीटीआई ने बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से मदद मांग ली। अयाज सादिक ने पीर तक का वक्त मांग लिया। स्पीकर अयाज सादिक से अपोजिशन के सेनेटर्स और अरकान की मुलाकात। पीटीआई वफ्द ने मुलाकात में बानी से मुलाकात का मामला उठाया। वफ्द ने शिकवा किया, कौमी असम्बली में और सेनेट में हमारे अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। स्पीकर ने जवाब दिया, नोटिफिकेशन में कानूनी पेचीदगियां हैं, नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। अयाज सादिक की वफ्द को मुलाकात करवाने में किरदार अदा करने की यकीन दहानी। बानी पीटीआई के साथ जेल कानून के मुताबिक सलूक हो रहा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से भी जेल कानून के तहत ही सलूक किया गया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि सुथरा पंजाब अपनी नौयत का बड़ा प्रोग्राम है। मार्बल फैक्ट्रीज में काम करने वालों की अमवात ज्यादा होती हैं। जब मार्बल काटा जाता था तो इसके धूल से मुहलिक बीमारी होती थी। कानून साजी को मजीद बेहतर बनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन मिलकर काम करे। अडियाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 12 थानों के SHOs, खवातीन पुलिस अफसर और अहलकार भी तैनात। जेल के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। बानी पीटीआई सेहतमंद और जेल में महफूज हैं। जेल के बाहर क्या होता है इससे इंतजामिया का कोई लेना देना नहीं। बानी की सेहत से मुतालिक खबरों की जेल हुकाम की तरदीद। कहा, बानी पीटीआई से मुतालिक अफवाहों पर यकीन न करें। पंजाब असम्बली अवान या सियासी अखाड़ा। नौ मुंतखब MPs के साथ आए मेहमानों ने नून लीग के हक में नारेबाजी की। शेर आया के नारों से अवान गूंज उठा। स्पीकर पंजाब असम्बली के ऑर्डर इन दी हाउस के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। बन्नू के इलाके हाथी खेल में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दों के साथ झड़प। ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 7 दहशतगर्द मदरसे जबकि 3 स्कूल के अंदर महसूर हैं। बाकी दहशतगर्दों को भी जल्द अंजाम तक पहुंचा देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर के FC हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी थी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने हमले की जगह का मुआयना किया। फेडरल कांस्टेबलरी के अफसरों और जवानों को फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि 3 शहीद जवानों को सलाम पेश करता हूँ। FC ने 3 खुदकुश बमबारों को 3 मिनट में वासिले जहन्नुम किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाक भारत मुबाहिसे में पाकिस्तान की कामयाबी। पाकिस्तानी तलबा ने मुबाहिसा 2/3 अक्सरियत से जीत लिया। दोनों ममालिक के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपना अपना नुक्ता नजर पेश किया। भारतीय तलबा मुबाहिसे में सवालात का जवाब न दे पाए। सदर मूसा हराश ने पाकिस्तानी टीम की क़यादत की। डिबेट हॉल में पाकिस्तानी टीम को 106 और भारतीय टीम को सिर्फ 50 वोट मिले। वाशिंगटन हमले में जख्मी खातून नेशनल गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गई। अमरीकी सदर की तस्दीक। कहा, 24 साल एहलकार एंड्रयू वोल्फ ताहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। फायरिंग करने वाला हमलावर भी शदीद जख्मी है। मजीद कहा कि गैर कानूनी तारिकीन वतन मुल्क में नए चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं। सैन डियागो में मुख्तलिफ घरों की तलाशी। मुलजिम के घर से मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और दीगर डिवाइसेस तहवील में ले ली गई। मुश्तबा मुलजिम के रिश्तेदारों से भी पूछताछ। वाशिंगटन हमला सर उठाने वाली दहशतगर्दी के खतरे का सबूत है। पाकिस्तान की अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका में पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत करता है। वाक़े में मुबैना तौर पर अफगान शहरी मुलविस था। यह हमला अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी की एक घिनौनी साजिश है। पाकिस्तान के ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की भी मजम्मत। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दाना हमलों को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से खतरे की संगीनी वाज़ेह होती है। स्पीकर साहब, जिस बाइक वाले के पास मडगार्ड या चेन कवर लगाने के पैसे नहीं है, उसको 5-5 हज़ार रुपए का चालान पड़ेगा, तो हुकूमत डरा धमका के ये वाला काम करना चाह रही है। ऐसा ना करे। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि पार्लियामान में तमामी जमातों के नुमाइंदों को उसको ऑन बोर्ड लेके पार्लियामानी कमेटी की तश्कील की जाए, ताकि इस पे ये जो रैशनलाइज किया जाए, ये बहुत ज्यादा है चालान, 25-25 हज़ार रुपए का चालान।
सिंध असेंबली इजलास में ई चलान की गूंज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सख्त इज़हार तशवीश, बोले हुकूमत ने ई चलान के नफाज में गैर ज़रूरी उजलत दिखाई है। ई चलान में जुर्माने की रकम गैर मामूली हद तक ज़्यादा रखी गई है, जुर्माना कम करने चाहिए। ई चलान के मामले पर पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि कराची के शहरियों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है जैसे दिखाया जाता है। हमारे पास मोटरसाइकिल सवार के लिए 2500 रुपये चलान है, लाहौर में मोटरसाइकिल का चलान 20,000 है। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भी भारी जुर्माना होगा। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंगचे रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। यू टर्न की रीमॉडलिंग से सड़कें महफूज और मुनज़्ज़म बनाई जाएंगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फ़िज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह। बरवक्त इक़दामात से पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई। पंजाब हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, एयर क्वालिटी बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। वज़ीर आला सिंध ने सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का इजरा कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा, ये ऐप शहरी खदमात की जदीदियत के सफ़र में एक अहम संग मील है। पैदाइश, मौत, शादी और तलाक के रिकॉर्ड को बरवक्त और आसान अंदाज में रजिस्टर किया जा सकेगा। सिंध कागजी निज़ाम से स्मार्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। कराची की खवातीन के लिए सफरी सहूलियात की जानिब अहम कदम। हुकूमत सिंध ने खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस के एक नए रूट का बाकायदा आगाज कर दिया है। BRT ग्रीन लाइन के कॉरिडोर पर अब से पिंक बस भी चलाई जाएंगी। पिंक बस सर्विस अब्दुल्ला चौक से रोजाना नुमाइश चौरंगी स्टेशन तक चलेगी। एबटाबाद में जीप खाई में गिर गई, 5 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी हो गए। जीप में 14 अफराद सवार थे। हादसे का शिकार जीप हवेलियां से मगरी जा रही थी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में पानी की फराहमी 3 रोज के लिए बंद करने का फैसला। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक सदर, जमशेद रोड, PIB और लाइन से यह इलाके मुतासिर होंगे। BRT कॉरिडोर पर पुराने वॉल को जदीद पाइपलाइन में तब्दील किया जाएगा। 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक मरम्मती काम अंजाम दिया जाएगा। मरम्मती काम का स्केड्यूल जारी। कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मजीद इजाफे की पेशगोई। 3 रोज में तेज सर्द हवाएं चलने का भी इम्कान। बलूचिस्तान में ठंड का राज। कलात और ज़ियारत में दर्जा हरारत -4, कोयटा में -3 तक गिर गया। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इजरायली फौज का दावा। सहूनी फौजियों के मस्जिद अल अक्सा में हंगामा आराई। इजरायली फौज ने फ़लस्तीनी खवातीन को डंडों से मारा। आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। दर्जनों फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। इजरायली फौज की मगरबी किनारे के शहर जेनिन में बर्बरिया छापे के दौरान खुद को सरेंडर करने वाले 2 फ़लस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी गईं। दोनों जवानों ने लिबास ओढ़कर गैर मुसल्लह होने का यकीन भी दिलाया। फुटेज से हकीकत सामने आ गई। फ़लस्तीनी हुकाम ने वाक़े को जंगी जुर्म करार दे दिया। शाम पर इसराइल का शदीद हमला। दमिश्क के मुज़फ़ाती कस्बे बैतुल-जिन पर गोलाबारी और मिसाइल दाग दिए। 13 अफराद जाम बहक और मुतादिद जख्मी। झड़पों में 13 इसराइली फौजी भी जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। शाम की वज़ारत ख़ारिजा ने इसराइल की दरअंदाजी की सख्त मज़म्मत करते हुए उसे मुकम्मल जंगी जुर्म करार दिया है। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में खौफनाक आतिशबाज़ी की हलाकतों की तादाद 128 हो गई। दर्जनों जख्मी। 200 अफराद लापता। पुलिस का कहना है कि गैर मयारी फोम और स्काफ फोल्डिंग के इस्तेमाल के बायस हादसा रोनुमा हुआ। कंस्ट्रक्शन कंपनी के 3 एहलकारों को गिरफ्तार किया गया। हांगकांग फायर सर्विस हुकाम के मुताबिक आग तकरीबन बुझा दी गई है। रेस्क्यू एहलकार ताहार कुछ पोर्शंस में फंसे लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
ट्राई नेशन सीरीज के छठे मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम 185 रन के हदफ के ताकुब में 178 रन ही बना सकी। सलमान अली आगा की नाकाबिले शिकस्त 63 रन की इनिंग्स रहेगा। उस्मान खान ने 33 और मोहम्मद नवाज ने 27 रन बनाए। कामिल मिशारा की 76 और कौशल मेंडिस की 40 रन की धुआंधार इनिंग्स। दोनों टीमें 29 नवंबर को फाइनल में फिर से मद्दे मुकाबिल होंगी। रूसी आर्मी बॉक्सिंग चैंपियनशिप का तीसरे रोज चौथी फाइट अर्जेंटाइन बॉक्सर अल्बर्टो प्लामेटा ने जीत ली। WBA एशिया साउथ वेल्टरवेट का टाइटल अपने नाम कर लिया। आमिर खान भी बॉक्सिंग चैंपियनशिप देखने पाकिस्तान पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पंजाब हुकूमत ने भी इवेंट सजाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान खेलों में दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। बॉक्सिंग भी पाकिस्तान में फरोग पा रही है।